कि कोविड की सारी सिचुएशन को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और अनुभव की दृष्टि से भी ना अधिकारियों को इस तरह का अनुभव इस ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने का था, ना ही पॉलिटिकल लेवल पर हम लोगों के पास में, क्योंकि ये सिचुएशन पहली बार ही पूरे देश दुनिया को सामना करने पड़ी। और ऐसी सिचुएशन में जो फर्स्ट फेज वो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बीच में गुजरा जिसमें साथ साथ में हम सोचते रहे और करते रहे, काम करते रहे। और लॉकडाउन का फर्स्ट फेज का जो था वो बहुत कठिन था, जब लोग एक जगह फंस गए, आने जाने की कठिनाई हुई और सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई। तो वो एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, उसके कारण लोगों में भी नाराज़गी थी, निराशा भी थी। और उसके साथ साथ में जो लोग दूसरे जगह प्रदेश से बाहर फंसे थे उनको अपने घर आने की इच्छा थी, उनको घर भी लाना ये भी एक बहुत बड़ा काम था। तो उसके लिए उस वक्त हमने बहुत मेहनत की और उसके परिणाम अच्छे रहे। हमने रजिस्ट्रेशन किया, हर स्टेट के लिए नोडल ऑफिसर तय किए, नोडल ऑफिसर तय करने के साथ साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की और उसके बाद फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, फिर उस तरह से उनको लाया। लगभग 2.5 लाख लोगों को पूरे देश भर से हमने हिमाचल प्रदेश में उनके घर में पहुंचाई। ये लॉकडाउन का जो फर्स्ट फेज हमारा रहा, कोविड का शुरुआती दौर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें गोवा से हमारे लगभग 5,000 नौजवान जो वहाँ रेस्टोरेंट होटल में काम करने के लिए गए हुए थे हिमाचल प्रदेश के, वो संकट में फंस गए। लॉकडाउन में वहाँ कोई रास्ता उनके पास नहीं रहा और स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए राजस्थान कोटा में थे, बेंगलोर में थे, पुणे में थे, बहुत जगह इस तरह से, मुंबई में थे, दिल्ली में थे। तो उनको हिमाचल में लाना एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए ट्रेन के साथ साथ में दूसरी व्यवस्था है जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती तो वो की और उनको घर में पहुँचाया। और फर्स्ट फेज में स्प्रेड बहुत फास्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त दहशत का बहुत ज़्यादा था क्योंकि नई चीज़ थी। लेकिन उसके बाद सेकंड फेज की चुनौतियाँ उससे हट करके थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, क्योंकि एकदम स्प्रेड बहुत फास्ट था और दूसरी बात स्प्रेड फास्ट होने के साथ साथ में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी। कुछ चीज़ों में हमने फर्स्ट फेज की जो सारी चीज़ों जैसे पीपी किट की अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजर की, मास्क की, वेंटिलेटर की अवेलेबिलिटी फर्स्ट फेज में थोड़ी कठिन थी, लेकिन सेकंड फेज में ये इश्यूज नहीं थे। लेकिन सेकंड फेज में जो हमारे सामने जो चुनौती आई वो चुनौती ज़्यादा आई वेंटिलेटर्स, ज़्यादा चुनौती आई हमारे पास ऑक्सीजन की, ज़्यादा चुनौती आई हमारे पास यहाँ उस वक्त पूरे देश भर में ऑक्सीजन के स्टोरेज की, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। और सेकंड फेज में उन सारी चीज़ों के लिए हमको फोकस होकर के काम करना पड़ा और उसमें हमने सफलतापूर्वक काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऑक्सीजन के नए प्लांट हमने हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लगा। आज एक ऑक्सीजन प्लांट था पहले, सिर्फ एक आईजीएमसी में, आज 12 ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं, 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे लगने वाले हैं, वो प्रोसेस में है वो सारी इसमें। तो बहुत बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा इसमें इस तरह से हुआ। दूसरे उसमें सेकंड फेज की जो ज़रूरत थी वो थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि बेड कैपेसिटी हमारे पास कोविड पेशेंट के लिए लगभग 1200 के लेवल थी, उसको एकदम बढ़ाने की ज़रूरत थी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट एकदम बहुत ज़्यादा आ गए थे। और उसमें ऐसी सिचुएशन में फिर हमने उसमें बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो प्लान किया, आज हमारे पास 5000 बेड कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है किसी भी टाइम, वो एक नई चुनौती थी। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ हिमाचल एक स्टेट ऐसा पूरे देश भर में जहाँ जिसको बेड की ज़रूरत पड़ी उसको बेड उपलब्ध हुआ, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध हुई, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध हुआ। 50 वेंटिलेटर हमारे पास पहले थे, उसमें भी बहुत सारे फंक्शनल नहीं थे, और आज हमारे पास 700 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं। और इस बात को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो अपनी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी जो है उसको ऑगमेंट किया, उसको ज़्यादा मजबूत किया। और ऐसी सिचुएशन में हम कोविड की सिचुएशन को जो है हैंडल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए।
वैक्सीन की उपलब्धता अगर हमको और ज़्यादा हो जाती है तो हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि हिमाचल पूरे देश भर में बहुत तेज़ी से जो है वो वैक्सीन 100% करने की स्थिति में है। लेकिन फिर भी अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा मिलना हुआ, जब वैक्सीन के सिलसिले में उन्होंने सारी डिटेल्स पूछी, जानकारी हासिल की, तो मैंने जब बताया तो उन्होंने इस बात के लिए हमको बधाई दी कि हिमाचल अभी भी पूरे देश भर में वैक्सीन के मामले में पहले स्थान पर है, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट इसका जो वेस्टेज वाला, जो वैक्सीन वेस्टेज वाला, वो भी हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश भर में पहले 1-2 स्टेट जो है जहाँ जीरो वेस्टेज है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश है। दोनों इसमें जो है वो बहुत बेहतर ढंग से हमने हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन केस के लिए हमने काम करने की। हिमाचल प्रदेश ने अपने विकास यात्रा के 50 वर्ष पूरे किए हैं, यानी कि स्टेटहुड के हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हमने सरकार की ओर से बहुत एक बड़ा प्लान किया था। और उसमें हमने प्लान ये किया था कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों का ये सफ़र रिकॉर्ड का एक हिस्सा बने। हम कहाँ से चले थे, आज हम कहाँ पहुँचे हैं। और इसके लिए हमने 51 इवेंट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में हमने प्लान किए थे, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लान ये था कि हम एक रथ यात्रा शुरू करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी, अलग अलग जगह पर पहुंचेगी। और उसमें हम हिमाचल प्रदेश में 50 साल की उस यात्रा का लोगों के बीच में जिक्र करेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करेंगे कि इस 50 वर्ष के सफ़र में जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं उसमें उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनके हिमाचल प्रदेश के लोगों को हम ये समर्पित कर रहे थे। वो संभव नहीं हो पाया वो इवेंट्स, क्योंकि कोविड के कारण वो सारी रिस्ट्रिक्शन रही इन दिनों में, उसके कारण वो कार्यक्रम हमारे प्रभावित हुए। लेकिन अब जब कोविड की सिचुएशन में कुछ सुधार हुआ है तो उसमें हमने अब सोचा है कि कुछ इवेंट्स हम करेंगे, क्योंकि 25 जनवरी तक हम इसको प्लान करेंगे और 25 जनवरी को जब इसको कंक्लूड करेंगे तो उसको सोचेंगे किस प्रकार से क्या शेप देनी है। लेकिन कार्यक्रम का जो स्वरूप हमने पहले तय किया था उसमें थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन उसके बावजूद बरसात खत्म होने के बाद, ये बाई इलेक्शन का दौर हमारा अगर होता है बीच में, इसको खत्म होने के बाद जो है आने वाले समय में हम जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारा लोक निर्माण विभाग है, PWD है, 50 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में रोड का नेटवर्क क्या था, आज क्या है, यानी कि उस सफ़र का एक पूरा इतिहास पूरा उसका बनाएंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके मुताबिक वो लोगों के जहन में रहना चाहिए 50 वर्ष की ये यात्रा। हम एजुकेशन के सेक्टर में कहाँ थे 50 वर्ष पहले और आज कहाँ हैं, हेल्थ सेक्टर में कहाँ थे, आज कहाँ हैं, टूरिज्म के सेक्टर में उस वक्त कहाँ थे, आज कहाँ हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश की जो 51 ईयर्स की हमारी जो एक इवेंट प्लान करने की जो योजना थी, उसके कुछ पोर्शन हम अभी आने वाले समय में हम करेंगे। जैसे ये बरसात का जो सीज़न ख़त्म होता है, एप्पल सीज़न ख़त्म होता है, बरसात का मौसम ख़त्म होता है, अगर बाई इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं तो उसके बाद तुरंत हम इस तरह के इवेंट्स हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में करेंगे। देखिए, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए थे सरकार बनने के बाद, हट करके लिए थे, उसमें हमने रुकने तो नहीं दिया उनको, लेकिन उसमें जितनी गति जैसे पकड़नी थी उसमें स्वाभाविक रूप से कठिनाई आई। बजट को लेकर के भी बजट के अतिरिक्त जो है, जो फील्ड में हमको जिस तरह से काम करने की जो चीज़ें सोची थी, जो प्लान की थी, जो हमने प्रोजेक्ट्स विचार किए थे, उन बातों को लेकर कठिनाई आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो काम हमारे चलते रहे। देखिए, हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ एक तो जो हमारा जनमंच का कार्यक्रम कोविड के कारण हमको पिछले 1.5 साल से स्थगित करना पड़ा, क्योंकि सोशल गैदरिंग पर जब रिस्ट्रिक्शंस थी तो उसके कारण वो संभव नहीं हो पाया। अब हम उसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्रभावित दूसरा प्रोजेक्ट हुआ जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल की डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करे, अपना काम भी करे और उसके साथ साथ में हिमाचल की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। उस तरह से हमने एक बेहतरीन शुरुआत की थी और उसमें उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आगे थे। यानी कि MOU साइन होने के बाद जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हुए थे धर्मशाला में, उसके 1 महीने के अंदर हमने
13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी थी, और उसके बाद 6 महीने के बाद हमारे पास लगभग 10,000 की और ग्राउंड ब्रेकिंग होनी थी, वो हमारी प्रभावित हुई। अब हम दोबारा से कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग आने वाले समय में हम करने वाले हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त बाकी हमारी जो स्कीम थी, जैसे हमारी स्कीम थी हिमकेयर की स्कीम हमारी चलती रही, उसमें कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह से हमारी गृहिणी सुविधा योजना की स्कीम हमारी प्रभावी चलती रही। 3,15,000 से ज़्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में गैस के मुफ्त में कनेक्शन दिए। हर घर, पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। कोई घर गैस के चूल्हे के बिना नहीं आज की तारीख में। एक नया इनिशिएटिव था ये हिमकेयर, जहां 22 लाख कवरेज हमारी आयुष्मान भारत के अंतर्गत हुई, लेकिन हमारी पॉपुलेशन हमने देखी कि 72 लाख हो गई है, तो 50 लाख लोगों की भी हेल्थ कवर हमको देना चाहिए। उसके लिए हिमकेयर की शुरुआत की हमने, और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ करके हमने घर भेजा। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव हुए। सहारा योजना की शुरुआत हुई, वो चले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमारे नया इनिशिएटिव एक था मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, गति पकड़ी थी, लेकिन कोविड के कारण थोड़ी उसमें धीमी हुई वो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो योजना भी ठीक प्रकार से चल रही है। हमारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए एग्जीक्यूशन में, और उसके फॉलोअप में कुछ चीज़ों को लेकर के उसमें थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चले सारी चीज़ें। हमारी जो नए इनिशिएटिव्स हमने दिए थे हिमाचल प्रदेश में, उनको रुकने नहीं दिया, और अब हम ज़्यादा फोकस होकर के उस पर काम कर रहे हैं।